अगली कड़ी में हम आदरणीय दुर्गेश त्रिपाठी जी को आमंत्रित करते हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष एकल अभियान युवा प्रकोष्ठ। आप काफ़ी बेहतर तरह से युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, सबरी बस्ती में काम कर रहे हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आएँ और हम सबको लाभान्वित करें। कवन करने वाले मेरे लिए विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि, सब जो मेरे सामने जवान हैं, उनकी गौरवमय उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम आपके यश को, प्रणाम आपके शौर्य को, प्रणाम आपके उस त्याग को जिसके कारण आज हम आज़ाद हैं, हम आज़ादी के साथ इस देश में जी पा रहे हैं। इसके साथ साथ गौरवमय उपस्थिति, आपकी गौरवमय उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये जो सिख समाज है, इसने अपने पूरे, कह सकते हैं तो पूरे अपने कौम का एक बलिदान दिया हमारे लिए, हम सनातनियों के लिए। आपकी गौरवमय उपस्थिति को, आपकी उस उपस्थिति को जिसमें आप सिख समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। मैं जिस कुटुंब, मैं जिस परिवार से आता हूँ, उस परिवार की जो सबसे मजबूत शाखा है, मुझे लगता है जब हम समाज में कार्य करते हैं तो 3 किस्म के लोग सामाजिक कार्यों में कार्यरत होते हैं। एक प्रत्यक्ष मतलब विजिबल, दूसरे सेमी विजिबल और तीसरे नॉन विजिबल। तो ये जो नॉन विजिबल वाला भाग है, उसका प्रतिनिधित्व एकल अभियान करता है, उसका प्रतिनिधित्व हम सभी लोग करते हैं। हमारा कार्य है शिक्षा का। मैं सम्मानित मंच को ये बताना चाहूँगा कि इस देश के 1,10,000 गाँव में शिक्षा देने का कार्य एकल अभियान करता है, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा, जो भारत सरकार का सर्वोच्च सम्मान है गांधी पीस प्राइज़, वो एकल अभियान को मिला है। और आज जो आचार्य, जो बहनें हमारी यहाँ पे उपस्थित हैं, मेरे लिए जो सबसे सम्मानित हैं, जो बिना किसी भाव के, बिना किसी मानदेय के सिर्फ अपने जीवन का त्याग करके लोगों को शिक्षा देने का कार्य करती हैं। शिक्षा, इसके साथ साथ संस्कार शिक्षा, डिजिटल शिक्षा, इन सारी चीज़ों का देने का कार्य करती हैं। तो मैं वैसे अपनी सारी दीदियों को प्रणाम करता हूँ। मैं आप सभी को ये बात बताना चाहूँगा कि एकल अभियान के जितने भी गांव में जहाँ जहाँ हमारा काम है, अगर आप 2018 का एक महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री रहीं, उनका एक बयान सुनेंगे तो उनके बयान में ये चीज़ बोली गई कि एकल अभियान जम्मू कश्मीर के जिन क्षेत्रों में कार्यरत है या विद्यालय जहाँ चलते हैं, वहाँ पत्थरबाजी नहीं होती है। ऐसा प्रभाव एकल अभियान का है। अभी कुछ महीने पहले आपने राजौरी में बम ब्लास्ट के बारे में सुना होगा। जो सीरियल बम ब्लास्ट हुआ वो हमारे आचार्य के घर पे हुआ। उसका दोष सिर्फ ये था कि वो शिक्षा देने का कार्य करते थे। तो ऐसे शिक्षा देने का कार्य जो हमारी बहनें करती हैं, शायद उन्होंने अपने शरीर पे ऐसी वर्दी नहीं धारण की है, मगर इनका ये जो गणवेश है, यही उनकी वो वर्दी है जिसके लिए, समाज के लिए समर्पित होकर कार्य करती हैं। आज आप बख्शी तालाब, इटौंजा, अलग अलग जगहों से आई हैं। तो मैं पुनः आप सभी की गौरवमय उपस्थिति को, सभी बहनों की गौरवमय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मंचासीन मेरे सभी युवा भाई जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, उन्होंने विभिन्न आयामों में बहुत सारे काम किए हैं। आदरणीय पांडे जी ने अभी बहुत अच्छा बोला, अभी शायद वो यहाँ पे है नहीं, भाई साहब हैं, बहुत अच्छा बोला। उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि बहुत कुछ बोलने को बचा है। खेलकूद के विषय में आदरणीय रविकांत जी ने बहुत अच्छा बोला। तो बोलने को बहुत कुछ नहीं बचा है। बस मैं एक अनुरोध जितने भी हमारे साथ के लोग यहाँ पे हैं उनसे ये करना चाहूँगा कि, क्योंकि मैं खुद भी एक सैनिक परिवार से आता हूँ, मेरे पिताजी सैनिक रहे, मेरे भाई सैनिक हैं, उनके पिताजी भी सैनिक हैं। तो ये हमारी 4थी जनरेशन होती भारतीय सेना में। मैं खुद भी रिकमेंडेड था, मेडिकल आउट हुआ, नहीं तो मैं भी वहीं पे होता। कि जो त्याग, जो समर्पण एक सैनिक का परिवार करता है, वो शायद सैनिक से भी बड़ा है। हम लोग को हमेशा वर्दी में जो लोग होते हैं वो दिखते हैं, मगर उनसे ज़्यादा त्याग उनकी माँओं ने किया होता है, उनसे ज़्यादा त्याग उनके बच्चों ने किया होता है, जो पूरे अपने बाल अवस्था में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में अपने पिता को नहीं देख पाते हैं। उनकी बीवियों ने किया होता है, जो करवा चौथ का व्रत फोटो देख के तोड़ती हैं। उनकी माँओं ने किया होता है, उनकी बहनों ने किया होता है, जो रक्षाबंधन पर। इसीलिए आज हम लोगों ने वो कार्यक्रम भी किया कि आप सभी इन बहनों को, जो हमारी दृष्टि से जिन्होंने वर्दी धारण की है, उनके साथ राखी बंधाएं। और जैसा कि ये नियम भी है कि वर्दी में अगर कोई हो तो उसको किसी भी प्रकार का पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो ये मेरा निवेदन होगा कि आप किसी भी प्रकार का पुरस्कार बहनों को भी ना दें, क्योंकि जितना सम्मान आपके लिए वर्दी का है, उतना इन बहनों का भी, इनके गणवेश का है। तो ये जब जाएं तो आप सिर्फ इनको आशीर्वाद दें, क्योंकि हमारे लिए आप सभी लोग सबसे ज़्यादा पूजनीय हैं।
जो त्याग आप सभी के परिवार ने किया है। मैं अंत में जो मेरे युवा भाई हैं, मैं बस उनसे ये कहना चाहूँगा कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। ये बात तो हम कहते हैं कि तुझे कुछ और भी दूँ, मगर हम दें क्या? तो आप अपना ज्ञान बढ़ाएं। जब हम संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, तो हम ये भी समझें कि संविधान हमें कुछ कर्तव्य भी देता है, हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। हम उसको पढ़ें, हम जानें कि हमारी ड्यूटीज़ क्या है, हम उन ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करें। ये हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अधिकांश लोग जो पढ़ लिख लेते हैं, बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, किसी सरकारी व्यवस्था में आ गए, उसके बाद हम अपने दायित्वों को भूल जाते हैं। हम हमेशा लड़ते हैं इसलिए कि ये देश हमारी माँ है, ये देश हमारी माँ है। किसी ने भारत माता की जय नहीं बोला तो कई बार उससे भी आक्रोशित हो जाते हैं। मगर अगर आप देश को माँ कह रहे हैं तो क्या आप माँ मान रहे हैं? अगर आप इस देश को अपनी माँ मान रहे हैं तो इस देश की सड़कों पे भूखा नंगा बच्चा नहीं घूमना चाहिए। अगर वो घूम रहा है तो या तो आपका भाई है या बहन है। अगर हमारा भाई बहन हमारे सामने घूम रहा है, मतलब जिम्मेदार हम खुद हैं। तो या तो देश को माँ कहना छोड़ें, और अगर आप माँ मानते हैं, माँ कहते हैं, तो अपने कर्तव्यों का पालन करें। ये देखें कि जितनी क्षमता, जितनी शक्ति मेरे पास है, उससे मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ अपने समाज के लिए। प्रत्येक क्षेत्र में आप सभी लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अपनी ये जो हम लोगों को मिलती है जवानी, उसका सार्थक मूल्य यही है जब आप किसी और के काम आए। तो कोशिश करें कि हम सभी लोग अपने साथियों के काम आए। और कहा भी गया है, मेरे ख्याल से पेज नंबर 41 में रश्मि रथी में लिखा है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। तो स्थिति विघ्न की हो सकती है। हम सभी को इस देश के लिए, अपनी माटी के लिए कोशिश करनी है कि हम अपना मैक्सिमम आउटपुट किस तरीके से दे पाएँ अपने राष्ट्र के लिए। आप सभी को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ, और जितनी बहनें और बाकी के लोग जो वर्दी धारक नहीं हैं, उनसे एक निवेदन करूँगा कि कृपया एक बार जितने हमारे फौजी भाई बहन यहाँ पे उपस्थित हैं, उनके लिए खड़े होके, उनके परिवार के त्याग के लिए खड़े होके एक बार ताली बजाएं, ताकि उनके परिवार तक हमारा नमन पहुँच सके। आप सभी से ऐसा जितने भी लोग यूनिफॉर्म में, कृपया वो बैठे रहें और हम लोगों के अभिवादन को स्वीकार करें। तो बस मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ ये कहते हुए कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके जो देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी हो, जो परवश होके बहता है वह खून नहीं वह पानी है, वह खून नहीं वह पानी है। भारत माता की जय।